हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह मैंने आपको एक कथा सुनानी शुरू की थी। भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 50 स्कंध 10 अध्याय 50 से। इसमें मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार से जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्री थीं। अपने पिता के पास चली गई वो जरासंध के पास, और जरासंध ने गुस्से में आकर के निश्चय किया कि मैं यदुवंश का समूल नाश कर दूंगा। तो उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की थी और अपने साथ बड़े बड़े दूसरे योद्धाओं को लेकर के मथुरा पर उसने आक्रमण किया था। उसमें मैंने आपको सारा विस्तार से ये भी बतलाया था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का वध कर दिया था। जरासंध को बलराम जी ने पकड़ के कैद कर लिया था और श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया, ये सोच करके कि ये पापी है, दुष्ट है, तो इतने लोगों को लेकर के आया है और हमारा तो जो अवतार लिया है हमने, श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए लिया है, तो इसे अभी जिंदा छोड़ देना चाहिए ताकि ये दोबारा और दूसरे दुष्टों को इकट्ठा करके लेकर के आए और आकर के आक्रमण करे और हम फिर उनका संहार करें और पृथ्वी के भार को कम करें, दुष्टों को हटाएं। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को कह करके उससे छुड़वा दिया था। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया था। इस प्रकार से एक के बाद एक जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर और हर बार उसे पराजित करके, कैद करके और फिर उसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार से हर बार वो अपमानित होकर के वापस जाता रहा, लेकिन फिर दोबारा आक्रमण करने के लिए आता रहा। 17 बार ऐसा हुआ, हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ। अब 18वीं बार युद्ध करने के लिए, मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए फिर उसने 23 अक्षौणी सेना तैयार की और युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। और उधर काल यवन की मैंने शुरुआत की थी कि वो भी वहाँ आ गया था। तो अब मैं इसी कहानी को आज आगे बढ़ा रहा हूँ। ये भी स्कंध 10 अध्याय 50 का ही हिस्सा है। काल यवन कौन था? ये काल यवन और क्यों इसने मथुरा पर आक्रमण किया? मथुरा के दक्षिण में एक यवनों का राज्य था। उस यवनों के राज्य का राजा था काल यवन। बहुत ही शक्तिशाली था, कभी किसी से नहीं हारा था युद्ध में, जिससे भी युद्ध किया उसे हराया। हाँ, मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि हम कई बार ये समझते हैं कि यवन वो होते हैं जो मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं। इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि यवन आए और आकर के भारत पर आक्रमण किया और यहाँ राज्य किया यवनों ने। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार यवन शब्द का अर्थ कुछ अलग से है। शास्त्रों के अनुसार यवन उसे कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते।
चाहे वो कोई भी हो, जो भी वेदों को नहीं मानता उसे यवन कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। इसलिए मोहम्मद साहब के जो अनुयायी हैं उन्हें यवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। हमारे जो 4 वेद हैं उन वेदों को नहीं मानते। तो मथुरा के दक्षिण में जो यवनों का राज्य था और उसका राजा था काल यवन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। काल यवन कौन था और कैसे हुआ, विष्णु पुराण में इसके विषय में बड़े विस्तार से वर्णन आया है। काल यवन के विषय में, उसके जन्म के विषय में विष्णु पुराण में। उसके अनुसार गर्ग ऋषि थे जो कि यदुवंश के राज पुरोहित थे। जी हाँ, वही गर्ग मुनि, गर्ग ऋषि जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण भी किया था। इन्हीं गर्ग ऋषि ने नामकरण किया था भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का। यदुवंश के ये राजपुरोहित थे। तो एक बार गर्ग मुनि का उनके साले ने कुछ मजाक बना दिया और उस मजाक को सुनकर के जो यदु राजा थे वो सब हंसने लगे, गर्ग मुनि पर हंसने लगे। बड़ा बुरा लगा गर्ग मुनि को। गर्ग मुनि को बड़ा बुरा लगा कि मेरा इस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। मन ही मन गर्ग मुनि ने विचार किया कि इन यदुवंशियों को सबक सिखाना चाहिए। उन्हें सबक सिखाने के लिए गर्ग मुनि ने भगवान शिव की अर्चना की, तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव की तपस्या करके गर्ग मुनि ने उनसे वर मांगा। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उनसे वर मांगा कि मैं जैसा चाहूं मुझे एक वैसा पुत्र मिले। अब भगवान शिव तो बड़े भोले हैं वैसे भी। तथास्तु तथास्तु कहकर के वर दे दिया भगवान शिव ने गर्ग मुनि को। गर्ग मुनि ने, जो यवन राजा थे उस समय, उनकी एक पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया जो बड़ा होकर के ये काल यवन बना। और इस काल यवन का चारों तरफ इतना ज्यादा प्रताप फैला हुआ था, इतना इसका भयानक ये था और इसका युद्ध करने का जो कौशल था, शक्तिशाली था, जो शक्ति थी, आसपास के सभी लोग इससे घबराते थे, डरते थे। यदुवंशी इसके नाम से ही कांपते थे। इस प्रकार से गर्ग मुनि की जो इच्छा थी, जो वो चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने एक ऐसा काल यवन वहां उत्पन्न कर दिया जो हमेशा के लिए यदुवंशियों के लिए सिरदर्दी बन गया। उनके लिए हमेशा के लिए एक डर का कारण बन गया। तो इस प्रकार से काल यवन का जन्म हुआ। अब क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, कभी किसी से नहीं हारा था, तो उसे बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर, अपनी शक्ति पे बड़ा घमंड हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन नारद जी मिले, काल यवन को नारद जी मिले। अपने घमंड में चूर, अपने घमंड के मद में चूर काल यवन ने नारद जी से पूछा कि मुझे ये बतलाओ कि इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, मैं उससे युद्ध करूंगा, कि बाकी तो सब राजाओं को मैं हरा चुका हूं।
नारद जी ने कहा यदुवंशी। यदुवंशी राजा सबसे शक्तिशाली हैं। क्यों कहा नारद जी ने ऐसा? इसलिए कहा कि नारद जी को पता था कि वहां भगवान स्वयं हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, बलराम जी हैं, और इसके आतंक से, काल यवन के आतंक से सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। केवल वही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं या बलराम जी ही हैं जो इस आतंक का खात्मा कर सकते हैं, इस आतंक को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए नारद जी ने उसे ये सलाह दी कि यदुवंश के जो राजा हैं उनसे युद्ध करो, वो सबसे शक्तिशाली है, ताकि ये आतंक खत्म हो, हमेशा के लिए खत्म हो ये बीमारी। बड़ा खुश हुआ काल यवन कि चलो कोई मिला है मुकाबले का, अब युद्ध करूंगा उससे जाकर के मैं। काल यवन ने अपनी 3 करोड़ यवनों की, मलेच्छों की सेना इकट्ठी की। 3 करोड़ सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करके आ गया मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए। घेर लिया मथुरा को चारों तरफ से। यहां तो काल यवन ने मथुरा को घेर लिया, उधर जरासंध चल पड़ा था युद्ध करने के लिए 18वीं बार। दोनों का भय हो गया। मथुरा में श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ये काल यवन आ गया है, और 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जरासंध भी पहुंच जाएगा अपनी सेना लेकर के, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। अब दोनों से युद्ध करना इकट्ठा एक ही समय पे बड़ा कठिन रहेगा। यदि मैं और बलराम जी, भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर एक ही पॉइंट पे आकर युद्ध करेंगे, अब जैसे काल यवन आ गया है तो अभी हमें इससे युद्ध करना होगा। पीछे से अगर जरासंध आ गया और आकर के उसे दूसरी तरफ से आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर, तो वो उधर से मथुरा में घुस जाएगा। और यदि एक बार जरासंध मथुरा में घुस गया, आ गया, तो पिछली 17 बार जो वो हार के गया उसका सारा बदला निकालेगा। सभी यदुवंशियों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको कैद करके ले जाएगा और सबको यातनाएं देगा। अब इससे कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण ने बलराम जी से सलाह की, दोनों भाइयों ने बैठ करके, दोनों भाइयों ने सलाह करके कृष्ण जी ने ये सोचा, उसका ये निकाला कि क्यों ना मैं एक ऐसा दुर्ग बनाऊं जिस दुर्ग में इनको सबको मैं अपने जितने सगे संबंधी हैं, यदुवंशी हैं, सैनिकों को छोड़ करके उनको वहां उस दुर्ग में रखूं, और वो दुर्ग ऐसा हो जो अभेद्य हो, जिसमें कोई और घुस ना सके। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण ने तुरंत देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को बुला करके एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसी नगरी बसाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के अंदर एक दुर्ग बनाया जिसकी लंबाई 48 कोस और चौड़ाई 48 कोस, लगभग 96 मील लंबा, 96 मील चौड़ा, लगभग एक परकोटा बनाया, और उस परकोटे के अंदर एक नगरी बसाई। बहुत सुंदर नगरी बसाई। उस नगरी का नाम द्वारका था, जो हम हमेशा सुनते हैं, द्वारका नगरी। ये श्री कृष्ण ने इस समय बनवाई थी, यदुवंशियों की, अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने के लिए, और इसका निर्माण किया था विश्वकर्मा जी ने।
बहुत ही सुंदर नगरी बसाई गई। भागवतम में इस नगरी की सुंदरता का बड़ी विस्तार से वर्णन है। उस नगरी में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, गलियां थी बड़ी बड़ी, चौराहे बड़े बड़े, बहुत सुंदर, चारों तरफ उद्यान ही उद्यान, बाग ही बाग। सड़कों के दोनों तरफ बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए थे। पारिजात के पेड़ वहां लगे हुए थे, जो कि स्वर्ग से राजा इंद्र ने भेजे थे, जो पृथ्वी पर उससे पहले कहीं थे ही नहीं। कल्प वृक्ष भगवान कृष्ण ने वहां लगवाए। पूरी द्वारका नगरी में कल्प वृक्ष लगे हुए थे। बड़े सुंदर भवन बनाए गए वहां पर, ऊंचे ऊंचे भवन, और बड़े ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए गए, जगह जगह सुंदर द्वार। भवनों के ऊपर, द्वारों के ऊपर सोने के कलश लगाए गए। घरों में तहखाने बनाए गए, बेसमेंट्स बनाए गए, और उन बेसमेंट्स में अनाज वगैरह भर के रखने के लिए बड़े बड़े चांदी के और पीतल के बड़े बड़े बर्तन रखे गए। बहुत ही सुंदर नगरी बनी। नगरी के मध्य भाग में, नगरी के मध्य भाग में अलग से ही बड़े विशाल, बहुत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी भवन बनाए गए। एक भवन यदुवंशियों के राजा उग्रसेन जी के लिए बना, उनमें से एक भवन वसुदेव जी के लिए बना, एक भवन श्री कृष्ण का था, और एक बलराम जी का। ये 4 भवन विशेष रूप से बड़े विशाल, गगनचुंबी, बहुत ऊंचे बनाए गए, जो कि पूर्णतया सोने के बनाए गए। ऊपर बड़े बड़े सोने के कलश लगाए गए। इन भवनों में, भागवत में लिखा है, पन्ने और माणिक्य के खंभे लगे। जगह जगह दूसरे जो ज्वेल्स हैं वो उसमें जड़े गए। इस प्रकार से ये 4 भवन बने। चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग उसके हिस्से किए गए नगरी के, ताकि हर वर्ण के लोग अपने ही लोगों के बीच में रहें। और मध्य भाग में 4 भवन, बड़ी विस्तार से वर्णन है भागवतम में। इस प्रकार से पूरी नगरी जब बस गई, तो जितने भी देवी देवता हैं, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार ये नगरी बनवाई है, उन सब ने वहां उपहार दिए नगरी में। इंद्र ने एक ऐसा सभा भवन दिया कि उस सभा भवन में बैठने वालों को ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी, चाहे कितने ही समय वहां उस सभा भवन में बैठे रहें। पारिजात वृक्ष दिए इंद्र ने, कुबेर ने बेइंतहा धन संपत्ति वहां दी। वरुण देव ने स्वच्छ जल वहां दिया, जिससे कि स्वच्छ जल के बड़े बड़े वहां पे तालाब कह सकते हैं हम, बनाए गए। साफ, मीठा, स्वच्छ जल। वायुदेव ने वहां पर बड़ी सुगंधित, मीठी मीठी, बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा मार दी। इस प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, सबने ही वहां अपनी ओर से कोई ना कोई गिफ्ट दिया। जब द्वारका नगरी बनकर पूरी हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी संबंधियों को और पुरवासियों को, मथुरावासियों को वहां शिफ्ट कर दिया।
वो सब वहाँ द्वारका नगरी में चले गए, जो चारों तरफ से सेफ थी, समुद्र के बीच में थी। जहाँ ना तो जरासंध उनका कुछ बिगाड़ सकता था, ना काल यवन उनका कुछ बिगाड़ सकता था। जब वो सब सेफ्टी से सेफ जगह पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए, उसके पश्चात अब यहां काल यवन ने चारों तरफ से मथुरा को घेरा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसकी प्लानिंग की कि अब इससे किस प्रकार से युद्ध करना है। और बलराम जी से बात करके श्री कृष्ण अकेले, बिना किसी को साथ लिए, बिल्कुल निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं, अपनी बंसरी लेकर के मथुरा नगरी से बाहर निकले, जहां काल यवन अपनी सेना को लेकर के खड़ा हुआ था। अब काल यवन युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर खड़ा है, चारों तरफ से घेर करके, विशाल सेना को लेकर के 3 करोड़ की सेना को लेकर खड़ा हुआ है। और श्री कृष्ण अकेले निहत्थे, बिना कोई हथियार लिए, बंसरी हाथ में लेकर के अकेले मथुरा से बाहर निकल आए हैं। क्या हुआ इसके बाद? क्या हुआ इसके बाद? श्री कृष्ण ने क्या किया और काल यवन ने क्या किया, यह बतलाऊंगा अगली बार, अगले सप्ताह सुनाऊंगा। कृपया अवश्य सुने, बहुत सुंदर कथा है आगे। आज यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।